की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह ने यूपी चुनाव के लिए 325 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 176 सीट वो है जिन पर समाजवादी पार्टी के विधायकों की जीत हुई थी। 149 वो सीट है जहां से पार्टी की हार हुई थी। इसके अलावा मुलायम सिंह ने कहा कि अभी 78 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही इन सीटों पर भी उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे। मुलायम सिंह ने भी कहा कि यूपी में उनकी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि विधायक दल की बैठक में सीएम चुना जाएगा। यानी कि पहले जो बात कही जा रही थी कि क्या अखिलेश यादव के चेहरे को सामने रखकर सीएम कैंडिडेट अनाउंस करके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो मुलायम सिंह यादव ने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा। आपको सुनाते हैं मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है। कोई मुख्यमंत्री के चेहरा भी प्रोजेक्ट करेंगे इस 2017 में या हमारा कभी नहीं किया जाता और पार्टियों में किया जाता है, तो वे धाराशायी हो जाते हैं। हमारी पार्टी में पहले कोई नहीं किया जाता है और जब विधानसभा दल की बैठक होती है तब तक हो जाता है। पहले भी हमने नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। हाँ, हमारे नाम पर एक बार जयेश मिश्रा ने जरूर कर दिया, उन्होंने जरूर किया। 2 बार किया उन्होंने जयेश ने हमारे नाम पर। अब उनकी इच्छा थी और उनका तुम नहीं समझते हो, आपका नाम जाएगा तो टिकट ज्यादा मिलेगा। क्या पूजा नहीं करेंगे, आपके नाम को हम जारी करेंगे। हमारे साथ वीरेश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। वीरेश, अब तक जो 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, इसे देखकर क्या कहा जाए कि अखिलेश की नहीं चली, चाचा शिवपाल की चली या पिता मुलायम सिंह की? देखिए, बहुत साफ है कि जो 325 प्रत्याशियों के लिस्ट जारी हुए हैं उसको घोषित करते हुए मुलायम सिंह ने साफ साफ ये बता दिया है कि शिवपाल यादव, अमर सिंह और मुलायम सिंह की जो तिकड़ी है उसी का पार्टी पर वर्चस्व है और उसी के लोगों को टिकट दिया गया है। इसमें उदाहरण के रूप में अगर हम पेश करें तो जिन 3 मंत्रियों के टिकट काट दिए थे, जिन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया था अखिलेश यादव ने, ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा, नारद राय, उनको टिकट दिया गया है। और जो किचन कैबिनेट के माने जाते हैं अखिलेश यादव के मंत्री, अरविंद सिंह गोप, राम गोविंद चौधरी, पवन पांडे, इनके टिकट को काट दिया गया है और इनकी जगह पे नए प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। आज अखिलेश यादव बुंदेलखंड में है और जब आएंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो अपने लोगों के पक्ष को रखेंगे। लेकिन 325 टिकट घोषित करते समय मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अब टिकटों में कोई हेर फेर नहीं होगा। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब बात हो रही थी कि क्या अखिलेश यादव के चेहरे पर ये हम चुनाव में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये काफी विवाद का विषय था। मुलायम सिंह यादव ने पहले भी ये स्टैंड रखा था कि हम विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी का मुखिया कौन सीएम कैंडिडेट होगा। यानी अखिलेश यादव चेहरे होंगे चुनाव में 2017 के, इसको साफ कर दिया है कि वो नहीं होंगे। पार्टी किसी का चेहरा घोषित नहीं करेगी, विधायक नेता तय करेंगे। जाहिर सी बात है वीरेश, आज जो ऐलान हुआ है 325 उम्मीदवारों का, उससे अखिलेश खेमे में काफी नाराजगी होगी। निश्चित रूप से अखिलेश के जो समर्थित मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बहुत कहा कि हमारी बात हो गई है अखिलेश यादव से और उन्होंने कहा है कि चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, बुंदेलखंड से आते ही मैं नेताजी से मुलाकात करूंगा और मुलाकात करके अपना पक्ष रखूंगा। देखिए, जो पार्टी का संविधान है उसमें अधिकार नहीं बनता है अखिलेश यादव किसी को टिकट दें या न दें, क्योंकि न वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं न कुछ हैं, वो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। जो बात शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ाएंगे, संस्तुति करेंगे टिकटों का, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को मुहर लगाना है और वो एक प्रक्रिया है, उस पर विचार रख सकते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर के नाते अखिलेश यादव। उन्होंने अपनी लिस्ट दी, अपना विचार व्यक्त किया, मानना न मानना प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अख्तियार में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इस जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सुकेश, मुलायम सिंह यादव जब ये कहते हैं कि सीएम कौन होगा ये विधायक दल में नेता बैठ के विधायक तय करेंगे, और जब साथ में वो ये भी जोड़ देते हैं कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, इसका अपरेंट मतलब निकालना शायद ठीक नहीं होगा। देखिए, 2000 चीज अभी वीरेश बात कर रहे थे, मैं उसको जरा स्लाइड में देखूं अगर कि
इस पार्टी में अखिलेश यादव संविधान के तहत उनका कोई अधिकार बनता नहीं है। अब हास्यास्पद स्थिति है कि ऐसी पार्टियां संविधान के मुताबिक चलती हैं, पार्टी संविधान के मुताबिक। ऐसा होता नहीं है। समय काल परिस्थिति के मुताबिक ये परिस्थितियां बदलती हैं। आज की तारीख में परिस्थिति ये है कि अखिलेश यादव हारे हुए से दिखते हैं। 3 चीजें उन्होंने कही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बजट पेश मैं करूंगा अगली बार, मतलब वित्त मंत्री मैं रहूंगा, मुख्यमंत्री भी मैं ही रहूंगा। उसको निगेट कर दिया आज की तारीख में अगर देखा जाए तो। उन्होंने कहा कांग्रेस से गठबंधन होगा तो हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 78 सीटें अभी बाकी हैं, लेकिन मुलायम सिंह ने बार बार कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। जब वो बार बार कहते हैं तो उसके पॉलिटिकल नुआंसेस भी निकाल के देखने चाहिए, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज की हेडलाइन है कि अखिलेश के समर्थकों को टिकट नहीं मिला है। अखिलेश ने अपनी एक सूची दी थी, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया है। मुलायम सिंह ने एक बात और समझिए, मुलायम सिंह ने यह कहा कि देखिए हमारी पार्टी किसी को चेहरा बनाकर उम्मीदवार नहीं लड़ती। हाँ, 2 बार लड़ी थी मेरे नाम पे, क्योंकि लोगों ने कहा कि आपके नाम पे लड़ने पे फायदा होगा। मतलब मुलायम सिंह ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नाम पे एक मत था, हमारे नाम पे लोग आगे बढ़ना चाहते थे, मैं पार्टी का एक छत्र मुखिया था, अखिलेश वो नहीं है। तो आज की तारीख में अगर इसको समाप्त किया जाए तो ऐसा है कि अखिलेश यादव आज की लड़ाई हार गए हैं। अब वो आने के बाद क्या करते हैं, अपने समर्थकों को कौन सा रास्ता अख्तियार करने के लिए कहते हैं, अपने पिताजी पे कौन सा दबाव बनाते हैं, क्योंकि पिताजी ही मुखिया भी हैं और उनको मालूम है मुलायम सिंह को कहीं ना कहीं वो अगर वे करके देखते हैं तो उनको लगता है कि अखिलेश के बिना पार्टी नहीं चल सकती है, अखिलेश को चेहरा बनाना पड़ेगा। वो जनरेशनल चेंज का वक्त समाजवादी पार्टी में भी आ चुका है, लेकिन शायद इसको मतलब स्वीकार्य करना बड़े आराम के साथ ये मुश्किल हो रहा है पार्टी में, क्योंकि पार्टी में ही बहुत लड़ाई है। आज की तारीख में इसको अगर समाप्त किया जाए कि अखिलेश इस घोषणा के साथ अपनी लड़ाई अभी हार गए हैं, आने के बाद क्या करेंगे उसका अब भी इंतजार। जैसा कि वीरेश ने कहा कि अखिलेश ने कहा अपने समर्थकों को कि अभी बुंदेलखंड से लौटकर मैं इस मसले पर बात करता हूं, तो जो बाकी के 78 अभी टिकटें बाकी हैं, क्या उसमें ऐसी गुंजाइश बन सकती है कि अखिलेश के दबाव से कुछ एक उनके चहेतों को उसमें टिकट मिल जाए? नहीं, मैंने इसी से शुरू किया कि बिल्कुल पार्टी संविधान के मुताबिक ये पार्टी चलती हो। ये देखिए, ये पार्टी कुछ भी कहिए तो मुलायम सिंह चलाते हैं, अखिलेश यादव चलाते हैं, शिवपाल यादव चलाते हैं, तो घर की पार्टी है। हाँ, उसकी वो लोकप्रियता हो सकती है, वो कई बार सरकार में आ चुके हैं, इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी के तौर पर चलती है, लेकिन चलती है घर से है। उनका ये कहना कि 78 सीटें जो हैं वो बाकी हैं और अखिलेश का ये कहना कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए, तो मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल रूल आउट हो गया। आज की तारीख में रूल आउट हो गया है, लेकिन अंदर अंदर ये बातचीत हुई थी और दोनों को मालूम है कि अगर हम साथ लड़ते हैं तो कहीं फायदा होगा, अगर हम साथ नहीं लड़ते हैं तो एडवांटेज कहीं मायावती की तरफ न हो जाए। और मायावती की निगाहें इस तरफ टिकी हुई थी कि ये अलायंस होता है कि नहीं। उनके करीबी लोग जो हैं वो सभी से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का कोई अलायंस हो रहा है क्या, क्योंकि एक बड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग जो है, मुसलमान वोटर जो है, वो उसकी तरफ इशारा कर रही थी मायावती कि कहीं अलायंस होने से सब उस तरफ न चले जाएं। तो ये बड़ा क्लोजली वॉच करने वाली सिचुएशन है। 78 सीटें यानी कि अभी से पूरी तरीके से खारिज भी नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि अभी 78 सीटों का ऐलान नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। आप ये कह सकते हैं, मतलब राजनीतिक अनुभव ये बताता है कि कोई आखिरी सत्य नहीं होता, 2 और 2 4 नहीं होते, राजनीति में बदलता रहता है, 1 और 1 11 भी होता है और 2 भी होता है। तो मैं इसको खारिज करके नहीं चलता हूं। आज की तारीख में दबाव बनाने की राजनीति हो सकती है, मुलायम सिंह की अपनी राजनीति हो सकती है, और अखिलेश जब आएंगे और शायद उन्हें कन्विंस कर पाए तो ये स्थिति बदल सकती है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में अगर अखिलेश अपने आप को असेस करेंगे तो वो आज हारे हुए दिखेंगे, क्योंकि उनके सारे समर्थकों का टिकट काट दिया गया है, उनके सारे मंत्रियों का टिकट काट। ऐसी भी खबरें आ रही है कि जो अखिलेश के समर्थक जिनका टिकट कटा है, जिनको टिकट नहीं मिला है, वो निर्दलीय चुनाव लड़े, ऐसी भी इस तरह की खबरें आ रही है। कल इस तरह की खबर आई थी कि अखिलेश ने दबाव बनाने के लिए यह रणनीति तैयार कर रखी है। इसको कैमरे पे कोई नहीं कहेगा, लेकिन जब कोई कार्यकर्ता चुनाव मैदान में होता है, चाहे वो उसको टिकट मिले ना मिले और उसको मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त हो, तो क्या एक पैरेलल लड़ाई हो जाएगी, इसको अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन कल इस तरह की खबरें आ रही थी कि हो सकता है अखिलेश अपने समर्थकों को अलग से चुनाव लड़ने के लिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दे और उससे बैक करें। अब देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टिकट कटा है। क्या सभी जगहों पे अखिलेश ये करेंगे या चुनिंदा जगहों पे करेंगे जहां वो जीत सकते हैं, जहां उनके उम्मीदवार जीत सकते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।